नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों का शहीदी पर्व गुरुद्वारा भी श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जिसमें उनकी शहादत को याद करते हुए विशेष कीर्तन दरबार सजाए गए तथा गुरुद्वारा साहिब के बाहर चाय नाश्ते का लंगर लगाया गया। गुरुद्वारा साहिब में गुरु जी के दो छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहीदी पर्व मनाते हुए मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने बताया, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की शहादत का भारतीय सिख इतिहास और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बताया कि धर्म की रक्षा की खातिर 9 साल और 7 साल के दोनों साहिबजादों ने दीवार में चिनवाया जाना मंजूर किया, परंतु धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे वीरों को हम सलाम करते हैं। सरसावा में मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में करियर काउंसलिंग पर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 20 यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, क्वांटम यूनिवर्सिटी हरिद्वार यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, फोनिक यूनिवर्सिटी, एमएम यूनिवर्सिटी, मौलाना सीजीसी यूनिवर्सिटी, जीआरडी यूनिवर्सिटी, हरि कॉलेज, आईएमबीए देहरादून, इफ्को के करियर काउंसलर विद्यालय में उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने बच्चों को उनके भविष्य में लेने वाले विषय, कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसी बीच करियर इन्फॉर्मर संजय पवार, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती राज चौधरी, प्रबंधक सागर चौधरी, अध्यक्ष डॉक्टर डीके चौधरी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। चिलकाना के सुल्तानपुर के नवोदय इंटर कॉलेज में चल रही क्रीड़ा प्रतियोगिता में बालिकाओं की कबड्डी तथा रस्साकसी, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीनियर रस्साकसी में कक्षा 12वीं की छात्राओं ने कक्षा 9 की छात्राओं को हराया, वहीं बालिकाओं की सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में कक्षा 9 की छात्राओं ने कक्षा 12 की छात्रों को मात दी। इस दौरान कॉलेज के खेल संयोजक अनिल कुमार, सुनील सैनी, विजेंद्र सिंह, अंशुल सैनी, निशाज, अनिताज सहित शिक्षक मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर मार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई और दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को साइड लगवाया और यातायात शुरू कराया। कस्बा देवबंद के मोहसिन मोहल्ला लहसवाड़ा निवासी ने परिवार के ही कुछ लोगों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। पीड़ित मोहसिन ने बताया, हमारी जमीन पर परिवार के ही कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करके बैठ गए हैं। वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुका है, परंतु उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित ने कहा, यदि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह करने को मजबूर हूँ। इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे जमीन में सही 20 बीस के जमीन बेच चुके हैं। मेरे ताया की पे भी हमला बोल रहा है, उनकी भी बेच चुका है। और आज हमारी बीवी की 5 बीघे जमीन उनकी बेंची बदमाशों को बिठा कर आज भी हमें धमकी दे रहे हैं। हमारे बच्चों पर भी हमला कर हमारी तलाशी तक की। हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी। हमने सबके हाथ दरखास्त लगा रखी है, एसडीएम के पास, सीओ के पास, सबके पास दरखास्त लगी हुई है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हमारे पास सारे कागज है, इनकी जमीन। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर गंगोह मार्ग से गांव रणदेवा जाने वाली सड़क को 1.5 महीना पहले जिला पंचायत विभाग के द्वारा बनाया गया था, लेकिन सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और जगह जगह से टूटी पड़ी है। गांव वालों का आरोप है कि सड़क 1 महीना भी नहीं चली और टूट गई। इसमें जो सामग्री लगाई गई है वो मानकों के विपरीत है, इसलिए ये सड़क 1 महीना भी नहीं चल पाई। ग्रामीण ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सड़क को दोबारा से बनाने की भी मांग की गई है। हाँ जी, यो लगभग 1.5 महीना हुआ जी इसे गिरी को और 10 साल बाद गिरी थी सड़क। अब जो है इसकी जर्जर हालत होगी। देखो इसमें हट के इसकी माल डला जा, जो बन जा, जनता इसमें गिर रही, चोट लगे, कोई फायदा तो नहीं है। तारकोल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तारकोल देख लो चौधरी साहब, ये हमारे नेता के मानने दाने आदमी ये भी परेशान है सब इस चीज से। तो ये है, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, इसकी लापरवाही लग रही है।
नागल थाना क्षेत्र के सिडकी चौराहा स्थित MST इंटर कॉलेज में कृषि विभाग उद्यान एवं सहारनपुर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारियों ने क्षेत्र के किसानों के साथ गोष्ठी आयोजित की, जिसका शुभारंभ उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ भूपेंद्र सिंह मलिक तथा कंपनी के निदेशक नवीन त्यागी ने मां सरस्वती चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए किया। किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि फसलों को उगाने के लिए उनमें प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए और अधिक उर्वरक एवं रसायन का इस्तेमाल अधिक ना करके जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। जिला उद्यान अधिकारी ने गमपाल सिंह ने कहा उनके विभाग के अंतर्गत सरकार द्वारा बेकरी उद्योग, दाल मिल, राइस मिल, हर्बल उत्पाद, मसाला उद्योग, गुड़ बनाना आदि अनेक आत्मनिर्भरता योजना संचालित है और सभी योजनाओं पर सब्सिडी के माध्यम से ये वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा दी जा रही है। गोष्ठी की मांगेराम चौधरी, अखिल शर्मा, मुनीश त्यागी, सुरेश सैनी, महिपाल सिंह, निशु त्यागी, रविंद्र उर्फ काका, अजीत सैनी, नितिन कुमार, मदन पाल, जसवीर सिंह, शुभम त्यागी, जयवीर राणा, सोनू पुडैन आदि किसान मौजूद रहे। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर कल्याण सभा गुर्जर भवन के द्वारा एक बार फिर से अग्निवीर परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थियों के लिए रहने एवं खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले सहारनपुर में पुलिस परीक्षा भर्ती के दौरान भी गुर्जर भवन के द्वारा बच्चों के रहने, खाने व पहुंचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की थी, जिसकी चारों ओर प्रशंसा भी हुई थी। एक बार फिर से गुर्जर कल्याण सभा गुर्जर भवन के द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें न केवल गुर्जर समाज बल्कि सभी समाज के बच्चे ठहरे हुए हैं। उन्होंने भी इस कार्य की प्रशंसा की है और गुर्जर कल्याण सभा गुर्जर भवन की कमेटी का भी धन्यवाद किया है। के लिए गुर्जर कल्याण सभा ने ठहरने एवं निःशुल्क खाना और वाहन का प्रबंध किया है। ये प्रबंध सभी धर्म जातियों का है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और उद्देश्य ये है कि समाज इससे सीख ले और दूसरे समाज को अपने। मेरा नाम मनीष चौधरी है, मैं खुर्दा से बिलोंग करता हूँ और खुर्दा से यहाँ पे आए हैं। हमारा अग्निवीर का फिजिकल है, तो उसके लिए हम रूम लेने की सोच रहे थे। तो यहाँ पे 2 या 2.5 हज़ार का कमरा मिल रहा था, इसलिए हमें किसी ने मतलब बताई कि गुर्जर भवन है एक, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर रहना खाना सब फ्री है। तो इसलिए हम वहाँ से गुर्जर भवन पे आए हैं। तो वहाँ पे यहाँ पर रियल में ही खाना, रहना पीना सब चीज़ फ्री है और बच्चों के लिए अच्छी सेवा। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मंडल स्तरीय वृहद कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। उपायुक्त उद्योग द्वारा जनपद सहारनपुर के IIA एवं लघु उद्योग भारतीय संगठनों से सहयोग की अपील की गई है कि नए उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं को अपना मार्गदर्शन दें। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित युवाओं को कहा कि प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा योजना में शिक्षित एवं प्रशिक्षित विभिन्न ट्रेडों के इच्छुक युवक एवं युवती ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें और भविष्य के उद्यमी बने। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा श्रीमती अंजू रानी ने अपने संबोधन में योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं से अनुरोध किया है कि अपने हुनर को रोजगार का माध्यम बनाएं, ताकि आर्थिक स्वावलंबन के साथ अपने घर परिवार के साथ राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 20 प्रशिक्षुओं तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के विविध ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त 40 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीमती अंजू रानी, उपायुक्त उद्योग श्री VK कौशल, प्रमुख उद्यमी अनूप खन्ना, अध्यक्ष IIA सहारनपुर चैप्टर सहायक आयुक्त उद्योग डॉक्टर बनवारी लाल उपस्थित रहे। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने गंगोह विधानसभा क्षेत्र के गांव में 3 सड़कों का शिलान्यास व एक सड़क का लोकार्पण किया। गंगोह विधानसभा विकास की ओर लगातार अग्रसर है। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के गांव दीनदारपुर, भनेड़ा, खेमचंद व पांडुखेड़ी में 3 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित 3 सड़कों का शिलान्यास व एक सड़क का लोकार्पण किया। विधायक चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि संपूर्ण विकास ही भाजपा की पहचान है। शहर से लेकर गाँव-गाँव, गली-गली में आज परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, हमने व हमारी सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो हमारे क्षेत्र के विकास में मदद करेगा और लोगों की सुविधा बढ़ाएगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सतपाल सिंह, शीशपाल जंधेड़ा, मनोज राणा, रविंद्र पुंडीर, चेयरमैन चीनी मिल अमित भारी, पंकज चौधरी, टिंकू सैनी, रोहित चौधरी, जरनेल सैनी, सोमपाल प्रधान, जगदीर फौजी, मोहन राणा, करमवीर भनेड़ा आदि मौजूद रहे।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।